रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक ज्यादातर पूछे जाते हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे होता है। जैसा कि एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही रिटायरमेंट से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एडमिशन में एक पार्टनर आ रहा है तो रिटायरमेंट में एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। एक पार्टनर आता है तो जो इफेक्ट आने पर पड़ता है वैसा ही इफेक्ट जाने पर भी पड़ता है। ठीक है, पार्टनर जब जाता है अपना सारा पैसा ले जाके चला जाता है, और पार्टनर जब आता है तो अपना कैपिटल का अमाउंट लेके आना पड़ता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो रिटायरमेंट वैसे ही, यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा, यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर भी बैलेंस शीट बनेगा, मतलब सब कुछ सेम टू सेम है। हालांकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एग्जाम में आता है एमसीक्यूज में, शॉर्ट में और लॉन्ग में। लॉन्ग में आना तो गारंटी है, एडमिशन का एक क्वेश्चन 6 नंबर में, और रिटायरमेंट में हो सकता है कभी कभी ऑप्शनल में भी आ जाए, लेकिन आएगा जरूर, ये इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर पहला है, जब एक पार्टनर रिटायर होके जाता है तो सबसे पहले ध्यान रखना, मैं बता दूं, अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, जब रिटायर होके जाएगा इसका मतलब होता है पहले 3 पार्टनर थे ए बी और सी। अब मान लो बी बिजनेस से रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है, बिजनेस से रिटायर हो रहा है, तो बचेगा ए और सी, मतलब अब पूरा बिजनेस किसका होगा, ए और सी का। तो नया एग्रीमेंट ए और सी के बीच में होगा। ऐसे में सबसे पहला काम तो होगा तो आपको न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशो। न्यू रेशो के साथ साथ आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशो। क्यों, क्योंकि जब एक पार्टनर छोड़ के जाएगा उसका सारा शेयर जो है बच्चों ये पार्टनर गेन करेंगे। तो जब गेनिंग रेशो निकालेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा कि जो गेन करता है वो रिटायर पार्टनर को पेमेंट करेगा। एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले उसका शेयर ऑफ कैपिटल जो भी बनता है वो भी मिलेगा, उसके बाद उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा जो भी बनता है, उसके बाद उसका जनरल रिजर्व हो गया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद उसका जो टोटल अमाउंट बनता है, क्वेश्चन में कुछ भी ना दे रखा तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हालांकि कैसे होगा वो भी कैपिटल अकाउंट बना के बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहला काम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तब। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है ए बी सी एक फर्म में साझेदार है, वे लाभ को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। बी सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाता है, उसका हिस्सा ए और सी 3 और 2 के अनुपात में ले लिया जाता है। नया लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो है 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, तीनों का रेशियो कितना था, 4, 3 एंड 2। रिटायर कौन हो रहा है, बी। कौन हो रहा है, बी रिटायर्ड। बी रिटायर हो रहा है कितने हिस्से से, बाय 3/7 और 2 9 हिस्से से रिटायर हो रहा है उसका छोड़ के। इसका मतलब अब ये देखेंगे कि ए और सी ने कितना गेन किया, ए ने कितना गेन किया, ए ने गेन किया उसके हिस्से का 3/2 यानी कि 3/9 का 3/5 किसको मिला है, ए को मिला है। तो 3/9 का 3/5 कितना हो गया, 3 से 9, 9 5 से 45। उसी तरह निकालेंगे बी का, बी ने कितना गेन किया, बी ने गेन किया 3/9 का 2/5 यानी कि 3 2 6 एंड 9 5 45। दोनों का ये सी होगा, बी नहीं, सॉरी बी तो रिटायर हो रहा है, सी। तो इसका मतलब ये हुआ हमें निकालना पड़ेगा न्यू शेयर। न्यू शेयर ऑफ ए का पुराना शेयर था 4/9, अब उसको जो है 9/45 और मिल गया है, मतलब एलसीएम निकालेंगे 45, 9 5 5 4 20 प्लस 9, तो इसका टोटल हिस्सा कितना हो गया 29/45। उसी तरह सी का होगा, सी का पुराना कितना है 2/9, सी को मिल गया है 6/45 इक्वल टू 45, 9 5 5 2 10 प्लस 6, इसको मिल गया 16/45। दैट मीन्स कंबाइन करेंगे न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इक्वल टू 29:16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यूज में भी आ सकता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे ए बी सी एक फर्म के साझेदार है और लाभ हानि को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। बी सेवानिवृत्त हो जाता है और उसका हिस्सा ए और सी के द्वारा 3-2 के अनुपात में लिया जाता है। सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये, सॉरी हाँ ये है। 1 अप्रैल 2022 को ए बी सी साझेदार थे, लाभानी आत्मसात को 5/10, 3/10 और 2/10 के रेशो में बांटते थे। इस स्थिति को बी सेवानिवृत्त हो जाता है। ए और सी का नया लाभ अनुपात दे रखा है 3/5 और 2/5। जब इसको ध्यान में रखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5/3/2।
5 3 2, और ये जो हो जाएगा न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 3 और 2। हमसे कहा गया लाभानुपात यानी कि गेनिंग रेशियो निकालो। तो ध्यान में रखिएगा, जब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है यहाँ पर गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर प्लस में आता है तो वो गेन कर रहा है, कभी कभी नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव आता है तो वो बंदा क्या कर रहा है, गेन नहीं सैक्रिफाइस कर रहा है। इतना ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों दे रखा है। तो हमारे पास ए बी सी 3 पार्टनर थे, उनका रेशियो था 5 3 एंड 2। अब हमारे पास कौन बी रिटायर हो गया है, तो बच्चा हमारे पास ए और सी, और उनका रेशियो दे रखा है कितना 3 और 2। तो हमसे कहा है गेनिंग रेशियो निकालो। क्या निकालो, गेनिंग रेशियो ऑफ ए, जो बचा हुआ ए एंड सी। तो ए ने कितना गेन किया, न्यू 3/5 माइनस ओल्ड 5/10। तो ये हो जाएगा एलसीएम 10, 5 2 जा 2 3 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10। ये गेन कर रहा है। उसी तरह सी का निकालेंगे। सी का न्यू 2/5 ओल्ड 2/10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 10, 5 2 जा 2 जा 4 माइनस 2 यानी कि 2/10। दैट इज गेनिंग रेशियो इज 1:2। ये हो गया हमारा आंसर 1:2। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो न्यू रेशियो। अगर मान लो खाली ये दे रखा है कि 3 पार्टनर थे ए बी सी, उनका रेशियो था 5 3 एंड 2। बी रिटायर, कौन हो रहा है, बी रिटायर, और हमसे पूछा गया बताओ न्यू रेशियो कितना होगा। कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर तो दे रखा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसका शेयर कौन गेन कर रहा है कौन नहीं गेन कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हमेशा बी के हिस्से को हटा दो और बच्चा जो शेयर हो गया ये यही होगा न्यू रेशियो किसका, ए एंड सी का। ठीक है, यही हमारा न्यू रेशियो होगा और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी होगा। इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब जाहिर सी बात है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो शेयर फोकट में तो छोड़ के नहीं जाएगा, बड़ी मेहनत से बिजनेस को उसने भी बढ़ाया, उसका भी मेहनत है, तो बदले में गुडविल का अमाउंट लेके जाएगा। तो ऐसे केस में जनरल एंट्री गुडविल की करते हैं गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर मतलब गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन दे रखा है, अशोक राकेश और मुकेश साझेदार थे, वे लाभों को 2-2-1 के अनुपात में बांटते थे। 1 अप्रैल 2021 को फर्म की गुडविल का मूल्य 3 लाख आंका गया, जबकि पुस्तकों में इसके लिए कोई खाता नहीं था। इस स्थिति को राकेश सेवानिवृत्त हो गया। गुडविल दर्ज करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि ज्ञात कीजिए। तो सेवानिवृत्त हो गया, ये तो दे रखा है, कहीं पर भी कोई कंडीशन गिवन नहीं है। तो इसका मतलब राकेश को हटा दे तो बचेगा शेयर 2:1। यही हमारा गेनिंग रेशियो भी होगा, यही हमारा न्यू रेशियो भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो है हमें देखेंगे शेयर जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है, तो हमें निकालना है गुडविल राकेश का। तो निकाल लो यहाँ पर वर्किंग नोट में राकेश गुडविल। टोटल गुडविल दे रखा है 3 लाख। ठीक है, और राकेश रिटायर हो रहा है, उसका शेयर है 2/5, तो हो गया 5 6 30 6 दूनी 12, 1,20,000। अब 1,20,000 को दोनों पार्टनरों में किस किस को, अशोक एंड मुकेश में बांट दो। तो अशोक का हिस्सा हो जाएगा हमारे पास 2/3, मुकेश का हो जाएगा 1/3, 3 4 12, तो ये हो गया 4 दूनी 8, अशोक पेमेंट करेगा, 4 एकम 4 जो है मुकेश पेमेंट करेगा। हमसे कहा क्या सिंपल जनरल एंट्री करो, तो जनरल एंट्री करेंगे हम यहाँ पर अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 80,000। नेक्स्ट मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू कौन, राकेश, टू राकेश कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 1,20,000। ये जनरल एंट्री करेंगे, डन, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह से गुडविल को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चंस ऐसा भी होता है, सिंगल एंट्री करने के लिए कहा गया है पास नेसेसरी सिंगल एडजस्टिंग एंट्री। हमारे पास 3 पार्टनर थे, तीनों का रेशो दे रखा है 3-2-1 के अनुपात में। सी बिजनेस छोड़ के चला जा रहा है और न्यू रेशो दे रखा है 3 और 1। ये भी तय किया कि निम्नलिखित मदों का प्रभाव पुस्तक के मूल्यों के बदले बिना, मतलब उन्होंने तय किया कि पुस्तक के मूल्य को नहीं बदलेंगे, मतलब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एडजस्ट करना है।
एडजस्ट करने का तरीका मतलब किसके अकॉर्डिंग, गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्किंग नोट में जाना है और हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है, ए बी और सी का कितना दे रखा है 3:1, और हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है ए और किसका, सी जा रहा है ए एंड बी का, तो यह दे रखा हमारे पास 3:1। इसका मतलब होता है हमें निकालना है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इक्वल टू 3/4 माइनस 3/6, कितना जाएगा 4, 3 3 9, 6 3 दूनी 6, मतलब 3/12। ये किसका हो गया, ए का। उसी तरह निकालेंगे बी का, न्यू हो गया 1/4, ओल्ड हो गया 2/6, तो कितना हो गया 12, 3 मतलब 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी कि -1/12। इसका माइनस में आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब इसको भी पेमेंट मिलेगा। कितना मिलेगा वो निकालना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लो, सी सिवाय, हाँ सी की चला जा रहा है, नया लाभ है 3 और 1, 3 और 1 हो रहा है, हाँ ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमारे पास दे रखा है 3 चीजें, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस। सस्पेंस नेगेटिव बैलेंस होता है, ये नेगेटिव बैलेंस है, दोनों पॉजिटिव बैलेंस है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज टोटल एडजस्टमेंट। कैसे होगा, हमें जनरल रिजर्व 1,00,000, हमें प्रॉफिट एंड लॉस 45,000 को जोड़ना होगा, तो यहाँ हो गया 1,45,000। उसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को माइनस कर देंगे, कितना 25, तो हमारे पास बचेगा कितना 1,20,000। अब इस 1,20,000 को एडजस्ट करेंगे, जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा निकालेंगे, रिटायर हो रहा है सी, तो ऐसे निकालेंगे सी शेयर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1/6, 6 दूनी 12, इसका मतलब 20,000। और उसी तरह जो सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, बी, तो बी का भी शेयर निकालो, यहाँ से बी शेयर हो जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो 1/12, यानी कि 10,000। और ये दोनों पेमेंट कौन करेगा, अकेला, एक वो अकेला गेन कर रहा है, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, बी जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना पैसा बी को मिल जाएगा, और जो रिटायर पार्टनर है सी, उसको उसका पूरा गुडविल मिल जाएगा। तो सी कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 20,000, तो ए के कैपिटल अकाउंट से कितना माइनस हो जाएगा 30,000। ये हो गया सिंगल एंट्री। अब ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते इसमें, इसमें हमेशा गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब रिटायरमेंट में ये क्वेश्चन तो आना तय होता है 6 मार्क्स में, ये तो सिंपल ही एडजस्टमेंट के साथ दोनों क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन सिंपल का बता रहा हूँ और एक क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाला बता रहा हूँ। यहाँ पर दे रखा है PQR पार्टनर थे और आर बीमारी के कारण बिजनेस छोड़ के चला गया, और जब बिजनेस छोड़ के गया तो गुडविल का वैल्यू, भवन का मूल्य 40,000 से कम हो रहा है। देनदार के लिए प्रोविजन करना है 20% का, 5,000 का बकाया वेतन दर्ज किया जा रहा है और 4,000 के लेनदारों ने कोई दावा नहीं किया। फर्म की गुडविल है 72,000 और आर को 15,000 कैश दे रहे हैं, बाकी उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हमसे कहा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करो। सबसे पहले हम तैयार करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, नॉर्मली रिवैल्यूएशन अकाउंट चाहे कोई भी केस हो, चाहे एडमिशन हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, डेथ हो, कोई भी केस हो, बनाने का एक ही तरीका है, इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू को 40,000 से कम किया जा रहा है, तो बिल्डिंग जितना कम हो रहा है यहां लिख दो, टू बिल्डिंग कितने से 40,000 से कम हो रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, संदिग्ध देना, प्रोविजन किया जा रहा है 20%, प्रोविजन किया डेटर्स, डेटर्स से 40,000, 40,000 का निकालो 20% कितना होता है 8,000, पहले से कितना है 5,000, मतलब 3,000 और इंक्रीज करना है, तो 3,000 इंक्रीज करने का मतलब होता है बिजनेस का लॉस, तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितने से इंक्रीज करना है 3,000। नेक्स्ट हो गया 5,000 का बकाया वेतन है, बकाया वेतन मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये भी लायबिलिटी होता है, इसकी भी एंट्री करेंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया यहाँ पर 5,000,
और एक पॉइंट है 4000 के लेनदारों का दावा नहीं किया जा, लेनदार कम हो रहे, मतलब इतना पैसा हमारा बच रहा है, यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। कितना हो गया यहाँ पर 4000। अब हमें कुछ और आइटम दे रखा नहीं तो इसको टोटल कर देना है, यहाँ टोटल करेंगे, दिख नहीं भी रहा है डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो 40 हो गया 48,000, 4000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 44,000। ये हमारा हो गया लॉस बाय लॉस। लॉस को तीनों अकाउंट में PQR में ट्रांसफर कर देंगे, किस रेशो में, गिवन रेशो में 2 3 5 में। तो ये हो गया 44,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 3/10 और 5/10। तो आर का तो 50% हिस्सा है, तो ये हो जाएगा उसके पास कितना 22,000। बचा कितना है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो गया 4 12, 4 12 और 1 13। डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पर लिखेंगे 48,000। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है इसके तुरंत बाद हमें क्या तैयार करना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट। चलो कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। यहाँ पर करेंगे हम कैपिटल अकाउंट तैयार, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, हाँ रखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम तैयार करेंगे यहाँ पर। ये हो गया A B C, यहाँ पर भी हो जाएगा A B और C, उतने में हम वर्किंग नोट करेंगे। ये हो गया PQR, यहाँ पर भी हो जाएगा PQR। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट का रूल है, जो उनका पुराना बैलेंस है वो लिखेंगे बैलेंस BD। P का है 80,000, Q का है 70,000 और R का है 60,000। ओके, और क्या क्या है यहाँ पर, रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस हुआ था, लॉस की एंट्री करेंगे। डेबिट में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो गया 8,800, 13,200 और ये हो जाएगा 22,000। दैट्स क्लियर। कुछ और है इसमें, यहाँ पर देखिए एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होने का मतलब होता है लॉस हुआ, लॉस को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस हो रहा है 10,000 को बांट देंगे पी के बाद ओल्ड रेशो में, तो यहाँ आ जाएगा 2,000, 3,000 और ये 5,000। ठीक है, 3-2 के रेशो में बांट दिया हमने। क्या कुछ और है, कुछ नहीं है। तो एक लास्ट में बचा हुआ है फर्म की गुडविल का मूल्य 72,000 आ गया। फर्म की गुडविल का वैल्यू 72,000 है, तो यहाँ से रिटायर कौन हो रहा है आर का गुडविल निकालो। 72,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, इसका मतलब हो गया 36,000। और गुडविल का पेमेंट करने वाले कौन है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, यानी कि पी और क्यू। किस रेशो में, कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो बचा हुआ रेशो है, क्या रेशो बचा हुआ 3 2 5, 5 चला गया 3 और 2, यानी कि 3:2 पे बांट देंगे 3:2। तो कितना आ जाएगा 2:3, 5 5 7 35, 5 दूनी 72। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14,400 पी पेमेंट करेगा, 3 दूनी 6, 7 21, 21,600 जो है क्यू पेमेंट करेगा। तो ये हो गया 14,400 और 21,600। तो एंट्री कर देंगे यहाँ पर, भाई आर को मिलेगा, लिखेंगे पी कैपिटल अकाउंट, पी पेमेंट कर रहा है 14,400 एंड क्यू कैपिटल अकाउंट, क्यू पेमेंट कर रहा है कितना 21,600। जितना यहाँ पर आया उतना पेमेंट करने वाले को अकाउंट से निकाल दो टू आर कैपिटल अकाउंट करके, ठीक है। 14,400 और यहाँ से माइनस होगा 21,600। डन। क्या कुछ और बचा हुआ है, आई थिंक कुछ और बचा हुआ नहीं है। अब हमें करना है टोटल। क्या करना है टोटल, टोटल करने से पहले जो आर का है रिटायर हो रहा है उसका कंप्लीट कर लो। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 36 और 60 96,000। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 96,000। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि आर को 15,000 कैश दिया जा रहा है, ठीक है, बैंक के माध्यम से। बैंक बैलेंस है तो यहां से लिखेंगे टू बैंक
इसको 15,000 कैश दिया जा रहा है। तो बचा कितना पैसा, बचा कितना पैसे वो निकालो। टोटल है 96,000। 96,000 में से 15,000 कैश चला गया, बचा कितना, एक, 9 में से गया 81,000। 81,000 में से 22 और 5 27,000 माइनस कर दो, और जो डेबिट का है तो यहाँ बचेगा 0,0,0,4। इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना, 7 में से 2 गया 5, 54,000। कितना आ रहा है, 54,000। यहाँ पर जो बचा हुआ अमाउंट है, और इस अमाउंट को आर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर आर्स लोन अकाउंट हो गया, आर खत्म। अब यहाँ पर आते हैं पी का। पी का टोटल आ रहा है 80,000, क्यू का आ रहा है 70,000। इसमें से इसका डेबिट का टोटल करके माइनस कर देंगे। यहाँ आएगा 80,000, यहाँ आ जाएगा 70,000। ठीक है, तो 80,000 में से इधर का टोटल माइनस कर देंगे। इधर आ गया 80,000, माइनस कर दो, 8 4 12। ठीक है, इधर होएगा 10 14 और 1 15। इधर हो जाएगा 1 और 1 2, माइनस कर दो 0,0,8। इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना, 9 में से 5 गया 4। इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना, 7 में से 2 गया 5, 54,800। कितना आ रहा है, 54,800। तो ये होगा हमारे पास टू बैलेंस सी डी। ठीक है, कितना होगा, 54,800। सेम टू सेम इसका भी करेंगे। कितना है, 70,000। 70,000 यहाँ से आ गया, 70,000 में से माइनस कर दो, कितना, 6 2 12, 3 3 6 7 और 1 8। इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 2 3, तो बचेगा 0,0,8। 9 में से 8 गया 1। इधर बचेगा तुम्हारे पास 6 में से 3 गया 31,800। नहीं, 6 2 8, 6 और 2 8 हो रहा है यहाँ पर ना, 8, सॉरी 6 2 8, 3 3 6 7 और 1 8। इधर होगा 2। ठीक है, और इधर हो जाएगा 3 3 6 7 7। तो ये हो जाएगा 32,200। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 32,200। डन, कैपिटल अकाउंट बन गया। कैपिटल अकाउंट बनते ही अब हम तैयार करेंगे बैलेंस शीट। क्या तैयार करेंगे, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में जो भी चेंज हो उसके इंक्लूड करेंगे। बैलेंस शीट बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट के जस्ट बाद में। ठीक है, तो ये रहा रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट को फिलहाल मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ से इसको भी थोड़ा सा मूव कर लिया जाए, ताकि बैलेंस शीट के लिए मुझे इनफ जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए। यहाँ पर रखेंगे इसको। तो यहाँ हम जो है, चलो हटा देते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट को, इसका काम पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ हम करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये हो गया। यहाँ हो जाएगा एसेट्स, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। ये हो गई हमारी लाइबिलिटी, ये हो गया अमाउंट। सबसे पहले जो कैपिटल है पी और क्यू का वो लिखेंगे कैपिटल्स। पी का कैपिटल बचा है 54,800 और क्यू का कैपिटल बचा है 32,200। टोटल कितना हो गया, 0,0,067। इधर हो गया 8, 87,000। राइट, फिर हो गया आर का लोन, यहाँ लिखेंगे आर्स लोन अकाउंट। कितना हो जाएगा, 54,000। फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स 70,000। 70,000 में 4,000 का पेमेंट नहीं करना था, तो 70 माइनस 4,000, तो क्रेडिटर्स इतना बचा वो लिखेंगे। ये हो गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हो गया हमारे पास 66,000। एक चीज और, 5,000 का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी होता है, तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, 5,000। डन, फिलहाल इधर कुछ और बचा हुआ नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं एसेट्स में। इधर हो गया हमारे पास बैंक। बैंक बैलेंस कितना है हमारे पास, 45,000। 45,000 में हमने आर को 15,000 पेमेंट कर दिया, तो बचेगा हमारा कितना, 30,000। फिर है डेटर्स। डेटर्स हमारे पास है 40,000, जिसमें से प्रोविजन माइनस कर देना है हमें। तो ये हो गया प्रोविजन। प्रोविजन कितना आ रहा है, प्रोविजन हमने माइनस कर देना है 20%। तो 40 का 20% यानी कि 8,000 माइनस कर दो, यहां आ जाएगा 32,000। फिर हो गया स्टॉक। ठीक है, स्टॉक में कोई चेंज आया, फिलहाल नहीं आया, तो ये हो गया 50,000 का स्टॉक। फिर क्या है हमारे पास, बिल्डिंग।
कह रहा है बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से कम हो गया तो बिल्डिंग की नई वैल्यू लगाओ। ये हो गया बिल्डिंग, कितना हो गया 1,00,000। बिल्डिंग के बाद कुछ और है, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, कुछ नहीं बचा। अब दोनों का टोटल करेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल। कुछ और बचा तो नहीं है, एक बार देख लो, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। बस अब टोटल करते हैं, इधर टोटल करेंगे 0 0 0, 10 7 17, 17 और 2 22, इधर हो गया 8 10 5 15, 15 15 और 6 कितना होता है 21, 15 और 6 21, हाँ 2,12,000। ठीक है, इधर ऐड कर देते हैं 0 0 0 2, इधर हो गया 8 3 11, इधर एक और एक 2, 2,12,000 आ गया बैलेंस शीट बराबर। हमें बैलेंस शीट इक्वल करना है, आ गया मतलब हमने हर एक स्टेप को सही किया है। डाउट होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, एक बार रीचेक कर लो, टाइम वेस्ट ना करना है, क्योंकि एक बार कोई प्रॉब्लम होती है टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता चला जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था जहां पर आपको कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा था, लेकिन अगर एडजस्टमेंट आता है क्वेश्चन ऐसा रहता है बड़ा सा। यहाँ पर दे रखा है कि 3 पार्टनर थे एक्स वाई जेड, लाभों को पूंजी अनुपात में बांटते थे। पूंजी मतलब ये 25 20 15, 25 20 15 का मतलब होता है 5 पंजे 25, 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 3 15, 5 4 3। ठीक है, और क्या दे रखा है, बॉय बिजनेस से रिटायर हो चला जा रहा है और उसके एसेट लायबिलिटी को इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। स्टॉक की वैल्यू 5% कम किया जा रहा है, संदिग्ध देनदारों पर 5% का प्रोविजन किया जा रहा है, भूमि और भवन की वैल्यू जो है 20% से बढ़ाया जा रहा है, 750 रुपए का जो है लीगल चार्ज का प्रोविजन किया जा रहा है, फर्म की गुडविल 16,200 दे रखा है जिसको एक्स और जेड के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा, एक्स और वाई के भविष्य का लाभ समान अनुपात में होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ही मिस्टेक हो गया, इंग्लिश देख लेंगे। दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 48,000 और उसके लिए एक्स और वाई प्रोपोर्शन इक्वल प्रोपोर्शन में बांटने वाले हैं। मतलब हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है, तो न्यू रेशियो इक्वल टू इक्वल 1:1। और कहा गया है इस पूरे के लिए उसको पैसा ये तो लेके आना है या तो लेके जाएगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहला आइटम तैयार करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने क्या कहा था, हर एक चीज में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने का एक ही तरीका है, कुछ अलग नहीं है। ये हो गया अमाउंट, ये हो गया अमाउंट। स्टॉक की वैल्यू 5% से कम हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू 5% कम होने का मतलब होता है 10,000 का 5%, यहाँ हो जाएगा 500। ठीक है, फिर डेटर्स का प्रोविजन बना है 5%, 5,000 दे रखा है, 5,000 का 5% 250, 100 ऑलरेडी दे रखा है, 150 बनाना है तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 150। फिर हो गया हमारे पास क्या चीज, भूमि और भवन की वैल्यू 20% से बढ़ना है। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 का 20%, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50 यानी कि 5,000, तो यहाँ बढ़ेगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से 5,000 से। 750 का लीगल चार्ज प्रोविजन करना है तो यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, कितना 750। ये भी हो गया। कुछ और दे रखा है 4 आइटम के अलावा नहीं है, टोटल कर दो। तो यहाँ टोटल हो गया हमारे पास 5,000। ठीक है, तो 5,000 में से माइनस करते हैं कितना 0, 5 5 10, 12 13 और एक 14, 12 13 और एक 14, ये हो गया। कितना बचेगा 0 0 6, इधर बचेगा कितना 3600। 3600 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा यहाँ पर टू प्रॉफिट 3600। ये मिलेगा 3600 का प्रॉफिट एक्स वाई और जेड को, और यहाँ कर देंगे 50,000 का से टोटल। 3600 को बांट दो उनके रेशियो में 5 4 3, तो 3600 का चला जाएगा 5 4 9 12, 4/12 और 3/12, 12 3 36, 5 3 1500 एक्स को मिलेगा, 1200 को मिलेगा और 3 3 900 जो है जेड को मिलेगा। डन। इसके तुरंत बाद हमें तैयार करना है क्या चीज, कैपिटल अकाउंट। क्या तैयार करना है, कैपिटल अकाउंट। यहां पर तैयार करते हैं कैपिटल अकाउंट।
एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स वाई और ये हो गया जेड, एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, बैलेंस की, बाई बैलेंस बीटी। बैलेंस कितना दे रखा है देखिए क्वेश्चन में, 25,000, 20,000 और 15,000, एक्स वाई डी 25, 20 और 15। एंट्री कर देंगे यहाँ पर 25,000, 20,000 और यहाँ आ जाएगा 15,000। इसके तुरंत बाद रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हुआ था, रिवोल्यूशन के प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, कितना जाएगा 15, 12, 9, 1500, 1200 और 900। तो यहाँ एंट्री करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट 1500, 1200 और यहाँ आ जाएगा 900। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ और है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ का पूरा हो गया। अब इधर आते हैं, क्या कहा जा रहा है, गुडविल 16,200 दे रखा है। 16,200 जो है फर्म की गुडविल है। ठीक है, तो फर्म की गुडविल में से हमें किसका निकालना है, जो रिटायर हो रहा है बॉय। तो टोटल गुडविल में से बॉय का गुडविल, बॉयज गुडविल कितना हो गया 16,200 माइनस बॉय का हिस्सा कितना है 4/12। तो यहाँ जाएगा 12 कम 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 3 चक्कू 12, ये हो गया 5,400। ये जो 5,400 है वो एक्स और जेड पेमेंट करेगा गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों दे रखा है। तो गेनिंग रेशियो निकालो, तो एक्स कितना गेन कर रहा है, ओल्ड है हमारे पास 543, न्यू है हमारे पास इक्वल। तो एक्स का न्यू है 1/2 माइनस एक्स का ओल्ड है 5/12। इसका मतलब हो जाएगा 12, 2 6 माइनस 5 मतलब 1/12, वो एक हिस्सा गेन कर रहा है। जेड का निकालो 1/2 माइनस कितना है पुराना 3/12 इक्वल टू 12, 2 6 12 माइनस 3 यानी कि मतलब 3/12। तो गेनिंग रेशियो आ गया 1:3। तो 5,400 को 1/4 और 3/4 में बांट दो। ठीक है, तो x को कितना मिलेगा और y को कितना मिलेगा वो निकाल लो। तो ये होगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 1350 मिलेगा x को, मतलब x पेमेंट करेगा। बचेगा 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, 4,500 पेमेंट करेगा बॉय। 1350 और 4,050। ठीक है, इसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, एक्स अकाउंट 1350 और जेड अकाउंट, जेड कितना पेमेंट करेगा 4,050। जो एंट्री यहाँ हुई है वही एंट्री उठा के यहाँ डाल दो टू वाई अकाउंट, कितना 1350 और ये हो गया 4,050। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्या इसके अलावा कुछ और है वो देख लो, कुछ और है यहाँ पर, तेरा स्टॉक वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हमसे ये भी नहीं कहा गया कि बॉय का पेमेंट कैसे करना है, तो बॉय का 100% पेमेंट करना है और फर्म का कैपिटल जो है 40,000 लेकर आना है। ठीक है, सबसे पहले बॉय का अकाउंट क्लोज कर दो, यहाँ पर टोटल कर दो। बॉय का हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर 0 5 5 10, 5 4 1 6, इधर हो गया 4 5 6, 26,600 बॉय का हो गया। बॉय का फुल पेमेंट कर देंगे टू बॉयज लोन अकाउंट के नाम से 26,600 डन अकाउंट। ठीक है, और फर्म का टोटल कैपिटल उनको तैयार रखना है कितना 48,000। तो ऐसे में इक्वल है तो 24,000 दोनों को मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे हम टू बैलेंस सी डी, एक्स का बैलेंस होगा 24,000 और इसका भी हो जाएगा 24,000 और लास्ट में पता चलेगा कौन कितना पैसा लेके आ रहा है। कैसे पता चलेगा, देखो हम करेंगे एक्स का डेबिट, तो 24 और 1 25,350 ये हो रहा है इसका डेबिट। इसका क्रेडिट करेंगे 25 और 1 26,500, 26,500 मतलब डेबिट का हमें क्रेडिट ज्यादा है, मतलब इसके अकाउंट में पैसा ज्यादा है। तो यहाँ से 25,350 माइनस कर दो 0,511, तो 1,150 जो एक्सेस है एक्स निकाल के लेके जाएगा। कैश हो रहा है तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,150। ठीक है, इसको डैश कर देंगे।
और टोटल लिख दो यहाँ पर 26,500। 26,000। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है इसका मतलब पार्टनर पैसा लेके जाएगा घर, डेबिट साइड ज्यादा है मतलब पैसा लेके आना पड़ेगा। जेड का करेंगे, जेड का डेबिट हो रहा है 24,000 और इधर हो गया तुम्हारे पास 28,050। इसका क्रेडिट का टोटल करेंगे 15,900। 15,900 मतलब क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, मतलब इसको पैसा लाना पड़ेगा। कितना पैसा लेके आना पड़ेगा? एक, 7 में से 5 गया 2, इधर 1, 12,100 रुपये ये घर से लेकर आएगा। कितना लेकर आ रहा है ये? 12,150 रुपए। ठीक है, तो जो लेकर आएगा यहां लिख देंगे बाई कैश 12,150 और इसका अकाउंट भी क्लोज हो गया। ये हो गया 28,050। यहां पर भी आ जाएगा 28,050। डन हो गया पूरा। अब हमारे पास क्या बचता है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जस्ट इसके नीचे बना देते हैं यहां पर। ठीक है, हम बनाएंगे बैलेंस शीट। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। यहां लिख दो लायबिलिटी, यहाँ अमाउंट, यहाँ आ जाएगा एसेट्स। ठीक है, अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल लिख दो, कैपिटल। तो यहाँ पर एक्स का कैपिटल हो गया 24,000, जेड का भी कैपिटल हो गया 24,000, दोनों का टोटल मिला के बन गया 48,000। ठीक है, और वाई का लोन बन गया, वाई लोन अकाउंट कितना हो गया? 26,600। बाकी चीजें पिछले वाले बैलेंस शीट से। क्रेडिटर साइड में कितना दे रखा है? 7,000। क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ नहीं है तो यहाँ पर क्रेडिटर भी लिख देंगे 7,000। यहाँ हो गया क्रेडिटर्स हो गया 7,000। ठीक है, एक लीगल चार्ज था, प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज। यहाँ हो गया प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितना? 750। चलो ठीक है, और कुछ है देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज था एक, इधर कुछ भी नहीं है। अब आते हैं एसेट साइड में। कैश एट बैंक, बैंक था 15,600। ठीक है, 15,600 था और पार्टनर कुछ पैसा लेके भी आ रहे हैं तो यहाँ से क्या करो? कैलकुलेट कर लो वर्किंग नोट में। ठीक है, यहाँ कर लेते कैलकुलेट। कैश वर्किंग नोट नंबर 2 है यहाँ पर। कैश का पहले से बैलेंस है 15,600। ठीक है, बॉय लेकर आ रहा है 12,150। तो ये टोटल हो गया 0, 5, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 27,750। और एक्स घर लेके जा रहा है, माइनस एक्स लेके जा रहा है 1,150। तो कितना बचेगा? 0, 0, 6, 6, 26,600 कैश है। इसको लोगे कैश एट बैंक। ठीक है, यहां लिख दो कैश एट बैंक 26,600। पैसा आ रहा है तो प्लस कर दो, जा रहा है तो माइनस कर दो। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा है सन्डे डेटर्स 5,000। 5,000 में से 250 रुपए का प्रोविजन बनाया था हमने, तो माइनस कर दो। यहाँ हो जाएगा हमारे पास डेटर्स 5,000, माइनस कर देंगे प्रोविजन 5%। 5% का मतलब होता है 250, तो बचेगा 4,750। और क्या यहाँ पर? स्टॉक 10,000। स्टॉक की वैल्यू को 5% से कम किया गया, यानी कि 500 से कम हो गया। तो यहां लिख दो स्टॉक 9,500। और क्या चीज है यहाँ पर? प्लांट एंड मशीनरी 11,500, कोई चेंज नहीं आया। लिख दो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 11,500। और लास्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग के साथ क्या हुआ? ये था 25,000, 20% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, तो 25 और 5 30,000। तो यहां लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 30,000। क्या कुछ और है? देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब दोनों साइड का टोटल कर दो। तो टोटल करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, इधर हो जाएगा 6, 5, 13, 8, 14, 15, 15 और 7 22, इधर हो गया 6 और 2 8, कितना हो गया? 82,350। इधर ऐड कर दो 0, 5,
6 5 13, 13 5 18, 18, 18 और 5 23, 8 4 12, 12 और 9 21 और 1 22, इधर हो गया 4 5 3 8, दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब अकाउंट बिल्कुल सही किया हमने। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में बैलेंस शीट ये जो बताता है कि आपने सही किया है। सीबीएसई बोर्ड में बैलेंस शीट पूछा नहीं जाता, तो प्रॉब्लम जो है दिक्कत हो जाती है। हालांकि क्वेश्चन छोटा जो होता है, लेकिन पता नहीं चलता सही किया गलत किया। हालांकि आपके इसमें बैलेंस शीट आता है, तो आप इस हिसाब से तैयारी करोगे। कोई डाउट हो कमेंट से कमेंट करके पूछोगे। ठीक है, मन से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। बहुत ही जल्दी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पढ़ना है और एग्जाम अच्छे मार्क्स लेके आना है। थैंक यू एंड बाय।